जिन भाइयों को अलविदा की नमाज की नीयत नहीं आती है या उनको सूरह नहीं आता है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैंने इसमें डिटेल से बताया है और ये भी बताया है कि औरतें अलविदा की नमाज पढ़ेंगी या नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलविदा की नमाज का मुकम्मल तरीका। नियत से लेकर सलाम फेरने तक तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि औरतें अलविदा की नमाज किस तरीके से पढ़ें। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई गलती होने से बच जाए। और वीडियो को दूसरों तक इसलिए शेयर कीजिएगा, अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। सबसे पहले तो अलविदा की नियत करते हैं। अगर आपको नियत नहीं आता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं अलविदा कहते किसको है। ये अलविदा उसको कहते हैं यानी जुम्मतुल विदा, यानी रमज़ान का आखिरी जो जुम्मा होता है उसको अलविदा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये प्यारा महीना अब जा रहा है, जो हम लोग एक नेकियां करते थे 70 सवाब मिलता था, ये हमारे हाथों से रुखसत हो रहा है। तो सबसे पहले जुम्मतुल विदा की नियत करेंगे, फिर नमाज पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपके तमाम डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले नियत कर लेते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुम्मतुल विदा फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आपको नियत नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप दिल में इरादा कर लें मैं अलविदा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या जुम्मतुल विदा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। नियत करने के फ़ौरन बाद आपको सना पढ़ना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह लें। अगर कोई सूरत आपको याद हो सिरे से वो पढ़ें, उसके बाद ही आगे पढ़ना है। जो भी सूरत आपको याद हो आप पढ़ें। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको रुकू में जाना है। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर आप सुब्हान रब्बियल अज़ीम नहीं कर पाते हैं तो सुब्हान रब्बियल करीम कह लें, नमाज हो जाएगी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो रब्बना लकल हम्द कहेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको रुकू में जाना है। जब आप रुकू में जाएंगे अब आपको सजदे में जाना अल्लाहु अकबर कहते हुए। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ आपको सिर्फ सूरह फातिहा पहले पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद अब आपको कोई सूरत मिलानी है जो आपको याद हो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदे में जाना है। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ना है। आपको सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला एक सजदा मुकम्मल कर लेना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर दूसरा सजदा करना है। फिर तस्बीह पढ़ना है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद तशहुद में बैठ जाना है। अब यहाँ आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली उठाना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नीचे कर लेना है।
अब आपको यहाँ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपको दुआ मसूरा पढ़ना है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हो गई 2 रकात नमाज जुम्मतुल विदा की नमाज, अलविदा की नमाज ये मुकम्मल हो गई। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, अगर आप इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे थोड़ी सी अलग रहेगी नीयत की मैंने नमाज अलविदा की 2 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब आप इमाम के साथ पढ़ेंगे तो सिर्फ सना पढ़ के खामोश रहेंगे और उसके बाद इमाम साहब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, आप दोहराएंगे नहीं वरना आप गुनाहगार हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब रही बात औरतें अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत सी मेरी माँ और बहनों का ये सवाल रहता है कि औरतें जुमा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं, या अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं। तो उनके लिए जुमा या अलविदा फ़र्ज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है गुलाम मुसाफिर बच्चा औरत और बीमार आदमी पर जुमा की नमाज या अलविदा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। और जुमा की नमाज के लिए जमात शर्त है, मस्जिद शर्त है। तो औरतों को मस्जिद में जाना ये मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाया करती थी, लेकिन उस ज़माने में वही नाजिल होती थी, लेकिन इस ज़माने में बुराइयां हैं इसलिए मना कर दिया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से। तो औरतें जो होंगी क्या पढ़ेंगी अलविदा के दिन, वो जैसे तमाम दिन में ज़ोहर पढ़ती हैं, मान लीजिए उसी तरीके से वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी, 4 रकात सुन्नत 4 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफ़िल, इस तरीके से वो नमाज अदा करेंगी। अगर आपको जुम्मतुल विदा की नमाज में कहीं डाउट लग रहा है या आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बताया है तो आप अपना छोटा भाई समझकर हमारी सलाह कर सकते हैं। अगर आपकी बात हक़ रहेगी तो मैं मानूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।